Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। आपने देखा ही होगा कि पिछले दिनों काफ़ी दिनों से जो इलेक्शन कैंपेन्स हो रहे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है, जिसकी वजह से कोविड-19 का खतरा और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। आप इसके ऊपर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए हम हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। क्या चुनाव अभियानों को आभासी बनाया जाना चाहिए? आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं। इनमें से आप देखकर पता लगा सकते हैं कि बहुत ही हार्डली किसी को देख पाएंगे कि उसने मास्क पहना हुआ है, और सोशल डिस्टेंसिंग तो लगता है किसी को पता ही नहीं है क्या होता है। चलो शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी फंक्शंस और पावर कौन से आर्टिकल के अंदर डिफाइन की गई है? CO2 एमिशन है, वो कौन सा कोज है? चलिए आपको मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। चलो ऑप्शन दे देती हूँ। एंथ्रोपोजेनिक के कारण है या फिर नेचुरल कारण है क्लाइमेट चेंज का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 क्या है? और नई इलेक्शन कमीशन की चेयरमैन कौन है? आज का हमारा क्वेश्चन है, क्या चुनाव के कैंपेन्स को आभासी बनाना चाहिए? हमारा आंसर क्या है? इंट्रोडक्शन क्या होगा? इलेक्शन कमीशन वो हमारी डेमोक्रेसी के, हमारे लोकतंत्र के आधार होते हैं, और इलेक्शन कैंपेन्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पार्टीज़ के लिए, ताकि वो अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको मोबिलाइज कर सकें, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकें, ताकि वो उनके फेवर में वोट दें। लेकिन इस पैंडमिक के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स को समझने की ज़रूरत है कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो रही है इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर, वो सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर देगी। हमने देखा है कि जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस कैंपेन्स हुए हैं उसके बाद में उसके अंदर किसी ने भी मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही मुश्किल से फॉलो किया है। मतलब ये कह सकते कि किया ही नहीं गया है। उसकी वजह से क्या होता है, गाइडलाइंस फॉलो ना करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है केसेस के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी पावर्स और फंक्शंस हैं वो डिफाइन की गए हैं आर्टिकल 324 के अंदर, जिसकी वजह से वो डिसीज़न ले सकता है कि कैसे इलेक्शंस को फेयर बनाना है और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो वर्चुअल जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं उसके अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी नहीं है, जो गांव का एरिया है, रूरल एरिया है, उसके अंदर कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं बन पाएगी। लीडर्स और जो कॉमन पीपल है उनके बीच में, मैंगो मैन बोलते हैं उनके बीच में इंटरेस्ट, डायरेक्ट जो इंटरवेंशन होता है, इंटरेक्शन होता है, जो आपस में बातें होती हैं, उनकी भी कमी होती है, और वो अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं लोगों को। लेकिन ये किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्या रीजंस हैं जिससे वर्चुअल कैंपेन्स हैं उनके ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है, उनकी डिमांड की जा रही है? सबसे ज़्यादा तो ऑपोजिशन ही डिमांड कर रही है। देन इतनी सारी पॉपुलेशन है वो एक साथ आएगी और WHO की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं करेगी, तो इससे क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी कोविड-19 का जो पैंडमिक है वो, और फिर काफ़ी सारे लोगों की जान भी जाएगी। हमारे पास में मैन पावर की भी कमी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी कमी है, वैक्सीन की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ये भी एक बड़ा कारण है वर्चुअल कैंपेन्स के लिए। फिर क्या है, इसकी वजह से क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन हो सकता है, इकोनॉमिक की जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो सकती है, अनस्टेबिलिटी आ सकती है, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बढ़ जाएगी हेल्थ सेक्टर में, जो कि पहले ही कमी है। क्या आपको पता है कितना % बढ़ाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट स्पेंडिंग हेल्थ सेक्टर के अंदर? 3% से 6% बढ़ाने की बात की जा रही है। कल के क्वेश्चन में हमने इसे डिस्कस भी किया था। अपोजिशन की डिमांड क्या है? वो भी यही डिमांड कर रही है कि वर्चुअल कैंपेन होनी चाहिए। इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे वर्चुअल कैंपेन्स के? मनी को सेव कर सकते हैं, मैन पावर को बचा सकते हैं, और इसे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? अवेयरनेस कैंपेन्स के अंदर और हेल्थ सेक्टर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा? जो कोविड-19 का स्प्रेड है वो भी कम होगा। हम सेव कर सकते हैं प्रॉपर्टी को और लाइफ को, क्योंकि क्या होता है, काफ़ी बार जो इलेक्शन के जो कैंपेन्स होते हैं उनके अंदर दंगे भी देखने को मिलते हैं, स्टम्पेड जो भगदड़ मच जाती है वो भी देखने को मिलती है। उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों का ही नुकसान होता है।
तो उसको भी सेव कर पाएंगे हम। करप्शन को भी कम कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि हमने देखा है कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, पैसे देने की कोशिश करती हैं और इतने लुभावने वादे करती हैं वोटर्स को। हालांकि लुभावने वादे तो अभी भी किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसी की लाइफ तो बचा ही सकेंगे हम। और हम इसके साथ साथ क्या बचा सकते हैं, हमारी इन्वायरमेंट को भी सेव कर पाएंगे, क्योंकि कम विजिट होगी और मोबिलाइजेशन कम होगा तो CO2 का एमिशन भी कम होगा। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हम इन्वायरमेंट को सेव कर पाएंगे। हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा, हमें क्या क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है। वर्चुअल कैंपेन्स पैंडेमिक के टाइम पे ज़रूर करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर सकती हैं, लीडर्स क्या कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो है, प्रसार भारती है, दूरदर्शन है, इनको भी यूज़ कर सकते हैं और सोशल मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर होता है। इलेक्शन कमीशन है, उसको रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने टाइम को कम कर दिया है, जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं उनके टाइम को कम कर दिया है, लेकिन उससे क्या ज़्यादा फ़र्क, मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। स्प्रेड अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी चाहिए कोविड-19 के केसेस के बारे में भी और गाइडलाइंस के बारे में भी, ताकि लोग उसे फॉलो कर सकें। और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्हें WHO की गाइडलाइंस ज़रूर से फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मास्क नहीं पहनेंगे तो ये पब्लिक के अंदर एक रॉन्ग मैसेज, गलत मैसेज पहुंचाएगा कि अगर वो ही नहीं पहन रहे तो हम क्यों पहने, क्योंकि वो उन्हें फॉलो करते हैं। हमारा कंक्लूजन क्या होगा, कर्टेल करने के लिए कोविड-19 के केसेस को इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना होगा और टेक्नोलॉजी को, जो नई तकनीक है, उसे यूज़ करना होगा। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल्स देखे हैं, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन एजुकेशन भी दी जा रही है, वर्चुअल मीटिंग्स भी हो रही है, समिट भी हो रही है, जैसे क्वाड की, ब्रिक्स की, WHO की, काफ़ी सारी समिट्स वो ऑनलाइन हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ऑनलाइन हुई हैं। तो वर्चुअल हियरिंग भी, वर्चुअल कैंपेन्स भी हो सकती हैं और इनकी अभी ज़रूरत है। वर्चुअल कैंपेन्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ये होने चाहिए जब तक कि नॉर्मलसी ना आए। मास्क ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि मास्क, फेस मास्क क्या है हमारे लिए, जैसे कि एक सुरक्षा कवच है और हमें फॉलो करना चाहिए। वी आर सेफ, कंट्री सेफ। अगर हम सेफ हैं तो कंट्री भी सेफ है, ताकि हम लाइफ्स को बचा सकें और हेल्प कर सकें दूसरों को। और इसे हमें क्या मिलेगा, इससे हम अचीव कर पाएंगे SDG 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, जो कि है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। आंसर क्या है हमारे 1 लाइनर क्वेश्चन के, इलेक्शन कमीशन को पावर्स और फंक्शंस आर्टिकल 324 से मिलती हैं। CO2 एमिशन एक एंथ्रोपोजेनिक रीजन है क्लाइमेट चेंज का। SDG 3 है वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग है। और इलेक्शन कमीशन के जो नए चेयरमैन हैं वो सुशील चंद्रा हैं। सो